हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर पीएसपी क्लासेस बीकानेर के ऊपर आप सभी का अभिनंदन करता हूं दोस्तों। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ने वाले, जो महल महालिया हो गए दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पढ़ेंगे तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। कोई भी अगर डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, झाली रानी का मालिया या महल किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, सोनार किला या चित्तौड़गढ़ किला? जो झाली रानी का महलिया जो मालिया दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये आपके कुंभलगढ़ किले के अंदर है दोस्तों। कुंभलगढ़ किला है यहाँ पर दोस्तों, ये स्थित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कुंभलगढ़ किला, यहाँ पर महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म होता है। वैसे मैंने बता रखी है, राजस्थान के दुर्ग करवाई थी तब मैं सारी जानकारी बता दी थी दोस्तों। इसे 2013 में विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया था दोस्तों। विश्व विरासत सूची में शामिल किया शामिल किया था। चलो, रणथंभौर किला, इसे भी दोस्तों आपके 2013 के अंदर शामिल किया था। कौन कौन से किले शामिल है? गाजर, चिक्कू, आम वाली ट्रिक, गाजर से गागरोन, जय से जैसलमेर, और आर से रणथंभौर, रे से और गाजर चिक्कू चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आमेर दोस्तों। ये आपके 6 दुर्ग इसके अंदर शामिल किए गए थे दोस्तों 2013 के अंदर। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं है तो दोस्तों समझ लीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, कुंभलगढ़ किले के बारे में, रणथंभौर किला आपको बता दिया। रणथंभौर किला, वैसे किले के अंदर मैंने सारी चीजें बता रखी है दोस्तों। राजस्थान का गौरव किस चित्तौड़गढ़ किले को ही कहते हैं, राजस्थान का गौरव इसे ही कहते हैं, चित्तौड़गढ़ किले को। अगला प्रश्न, आज इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी है पिछली क्लास के अंदर। आपको केवल आज दोस्तों केवल रीड करने हैं। और जिन्होंने दोस्तों राजस्थान की किले वाली क्लास नहीं देखी है ना, उनके लिए थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि उन्होंने पढ़ नहीं रखा है। प्लीज वो पहले देख लीजिएगा। निम्न में से मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? जगमंदिर महल, लालगढ़ महल, जसवंत थड़ा या बड़ा बाग? बताओ। बड़ा बाग कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर बड़ा बाग स्थित है दोस्तों। चलो, और ये इनमें क्या है दोस्तों, जो अपने रॉयल छतरी स्मारकों का जो समूह है दोस्तों, यहाँ पर रॉयल जो अपने छतरी थे ना, उनके रॉयल छतरी होती है ना, उनका जो समूह यहाँ पर बना हुआ है। और 18वीं 19वीं 20वीं सदी के प्रारंभ के जो जैसलमेर राज्य के महाराजाओं द्वारा दोस्तों इनके अंदर निर्मित है। जसवंत थड़ा, ये कहाँ पर है? जसवंत थड़ा, जल्दी से बताओ तो। जसवंत थड़ा, अरे जसवंत थड़ा। अरे बेटा, सभी का गलत आ रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। जसवंत थड़ा कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर मारवाड़ के शासकों का समाधि स्थल है। मारवाड़ के शासक थे ना, शासकों का समाधि स्थल, शासकों का समाधि स्थल है ये। ठीक है, 1899 में दोस्तों यहाँ पर महाराजा सरदार सिंह द्वारा इसे बनाया गया था, जसवंत थड़ा को दोस्तों, अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में दोस्तों। जसवंत सिंह सेकंड की याद में दोस्तों, महाराणा कौन, सॉरी, महाराजा कौन थे? सरदार सिंह के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर है, मारवाड़, उदयपुर के आसपास जसवंत थड़ा। चलो, जग मंदिर कहां पर है? जग मंदिर, पिछोला झील, उदयपुर, पिछोला झील के आसपास, पिछोला झील के पास दोस्तों, यूडीपी उदयपुर में। और इसे दोस्तों लेक गार्डन प्लेस भी कहते हैं, लेक गार्डन पैलेस भी कहते हैं, पैलेस भी कहते हैं दोस्तों इन्हें, लेक गार्डन पैलेस भी दोस्तों कहते हैं इसे। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो महाराणा अमर सिंह के द्वारा। प्रारंभ तो दोस्तों 1551 में महाराणा अमर सिंह के समय, महाराणा अमर सिंह के समय प्रारंभ हुआ था दोस्तों।
प्रारंभ। और 1620 में दोस्तों ये पूर्ण होता है। 1620 में या 1620 में थोड़ी 1652 में के समय 1628 से लेकर 1652 में जब महाराजा जगत सिंह के द्वारा या जगत सिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण पूरा होता है। और लालगढ़ महल बीकानेर के अंदर है। ठीक है, बीकानेर के अंदर है। 1926 के अंदर बनकर तैयार होता था दोस्तों। गंगा सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था अपने पिता की याद में, लाल सिंह की याद में। महाराज गंगा सिंह के पिताजी थे लाल सिंह, उनकी याद में दोस्तों। ठीक है, ये लिख लिया करो। जो बोलता हूँ यहाँ पर लिखने में थोड़ा पेन टेबलेट है वो थोड़ा सा एरर आ रही है बीच बीच में दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आजाद। जो लिख रहा हूँ उन चीजों को लिख लीजिएगा। बताऊं क्या दोबारा? जग मंदिर के बारे में मैंने सारी डिटेल बता दी। पिछोला झील के पास स्थित है, लेक गार्डन भी कहते हैं दोस्तों, उदयपुर राजस्थान का है, अंदर है ये। और इसका निर्माण का श्रेय दोस्तों किसके, जो सिसोदिया राजपूत थे उनको जाता है दोस्तों। पहला तो शुरुआत 1551 के अंदर होती है महाराणा प्रताप के समय दोस्तों, अमर सिंह के समय सॉरी, और महाराणा जगत सिंह के समय दोस्तों प्रथम के समय ये पूरा होता है। और लालगढ़ पहले से बता ही दिया आपको, बड़ा बाग बता दिया। चलो अगला प्रश्न। राजपुताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है, जिसने बार बार हुए हमलों में झेला है दोस्तों, बार बार हमलों में को झेला है, वो कौन सा है? लोहागढ़ किला दोस्तों। कौन सा किला? लोहागढ़ किला। इन्होंने बहुत आक्रमण दोस्तों झेले हैं। लोहागढ़ किला ये कहां पर है बेटा? भरतपुर के अंदर है। कहां पर है? भरतपुर के अंदर दोस्तों। जाट महाराजा सूरजमल के द्वारा दोस्तों, जाट महाराजा थे, महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्माण करवाया गया है। सूरजमल द्वारा निर्माण। चलो अगला प्रश्न। महाराणा राज सिंह वर्ष 1671 में द्वारा निर्मित वल्लभ समुदाय का प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़, गढ़बोर, कांकरोली राजसमंद, हल्दी घाटी राजसमंद। कहां पर है? वल्लभ संप्रदाय का एक प्रसिद्ध मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर। आज छोटी सी क्लास होगी, बड़ी क्लास नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आपके नॉर्मल पर्सन है। वैसे मैंने करवा दिया राजस्थान के दुर्गों के अंदर, मैं दोबारा उन किस्मों को नहीं करवाना चाहता। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका। कौन सा हो जाएगा जल्दी से आपने? काकरोली राजसमंद दोस्तों, ये हो जाएगा। यहां से पर है ये अपना। ठीक है, इसकी मूर्तियां ना 1671 के अंदर दोस्तों आपकी मथुरा से लाई गई थी, मथुरा से, महाराणा राज सिंह के समय, राज सिंह के समय दोस्तों ये मूर्तियां लाई गई थी। और ये मंदिर कहां पर है? राजसमंद झील के पास, झील के पास बना हुआ है, पास स्थित। ठीक है, अगला प्रश्न। म्यूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़। म्यूर ध्वजगढ़ दोस्तों। अब मैं इनकी निर्माण नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेटा बता दिए ना, उनको दोबारा बताना टाइम खराब करना, मैं यही समझता हूँ। ठीक है, मेहरानगढ़ के बारे में बता दी, जिनको नहीं बताइए रिवेज करवा देता हूँ, बोल के बता देता हूँ, लिखने में टाइम खराब नहीं करेंगे। तो छोटी सी क्लास है बस आज की। मेहरानगढ़ किले के अंदर दोस्तों अपने कहां पर है? जोधपुर के द्वार अंदर इसका निर्माण करवाया था। कौन थे दोस्तों? राव जोधा के द्वारा। 1459 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाते हैं दोस्तों। राठौड़ वंश के 15वें शासक थे राव जोधा दोस्तों। ठीक है, जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? जोधपुर शहर के संस्थापक दोस्तों, अरे बता दो। जोधपुर शहर के संस्थापक। बेटा नहीं, मत बताओ मत बताओ। जोधपुर शहर के संस्थापक थे राव जोधा। ठीक है, राव जोधा जोधपुर शहर के संस्थापक थे दोस्तों। और मैंने दुर्ग वाली क्लास के अंदर बताया था, इसकी नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी थी राव जोधा ने दोस्तों, करणी माता के आशीर्वाद से। और इसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, मेहरानगढ़ किले को दोस्तों। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टुक की पहाड़ी पर दोस्तों स्थित है। चलो बस ये जानकारी मैंने बता दी है दोस्तों। और इसे, और इस क्या नाम जाना जाता है दोस्तों? सुंदर मोर जैसा दिखाई देता है, सुंदर मोर होता है ना उस्मान, सुंदर मोर जैसी आकृति, आकृति। ठीक है, चलो अब नीचे वाले मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं दोस्तों दुर्ग वाली क्लास में, इसमें भी कर रखे हैं, फिर भी दोबारा मैं थोड़ा बहुत बता दिया।
कोई ना। जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है, जयगढ़ जयपुर के अंदर, कुंभलगढ़ कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है दोस्तों, किस दुर्ग के अंदर? ऐतिहासिक पोथीखाना का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, पहले तो ये बताओ। 1952 में इसका निर्माण करवाते हैं। महाराजा कौन थे? अरे महाराजा कौन थे? सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह। महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। ठीक है। साहित्य कार्य के अंदर ये शामिल है दोस्तों, साहित्य कार्य में है शामिल ये, कार्य में शामिल। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बता दिए, इतनी जानकारी मैंने दुर्गों वाले में बताई नहीं थी, अब बता दी। और ये जयपुर के अंदर। चलो लिखिएगा जल्दी से, जो लिखा नहीं है लिख लीजिए। बेटा कुछ कहते हैं ना सर, डायट टिक करवाते हैं, वो करवाते हैं दोस्तों, वो न करवाना मेरा कतई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपको बेहतर से बेहतर जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करूंगा, बस राजस्थान जीके में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। पीटीटी के अंदर 50 में से 50 पढ़ना आपको मेरी क्लास से पड़ेगा। एक भी क्लास छोड़ दी मेरी जिम्मेवारी नहीं है आपकी। ठीक है, जितनी क्लास हो पीटीटी बीएसटीसी के नाम से उन क्लासों को देख लेना। मैं कहता हूँ आप कहते हो ना कॉलेज नहीं मिलती, मिल देगी। पोते खाने पढ़ने से कॉलेज नहीं मिलती। 1 मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसे, ताकि एकदम बढ़िया रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए। चलो। पहियों पर चलने वाली जय बाण तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित किस किले के अंदर है दोस्तों, ये भी बता दिया था। एक बार इसको चलाया गया था। और ये किस दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। इस किले के अंदर दोस्तों ये रखी गई विश्व की सबसे बड़ी तोप है, ये विश्व की। ठीक है ना। और एक बार इसको चलाया गया था दोस्तों। ठीक है। इसका जय सिद्ध सेकंड के समय इसका निर्माण करवाया जाता है। जय बाण तोप है ना, कई बार निर्माण पूछ ले तो दोस्तों बताना याद रखना है। निर्माण जय सिंह सेकंड के समय 1726 में आमेर के किले की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखना है। नाहरगढ़ किला जयपुर के अंदर है। निर्माण 1734 ईस्वी को किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, यह भी याद रखना दोस्तों। सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, बाघों का निवास स्थल भी इसे कहते हैं दोस्तों, याद रखना। लोहागढ़ किला भरतपुर के अंदर है। जाट शासक सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है। ठीक है। इसका निर्माण 1571 के अंदर दोस्तों शुरू हुआ था, 1611 ईस्वी के अंदर पूरा होता है। 1571। चलो। और इसे दोस्तों जमीन का जेवर की संज्ञा दी गई है। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है दोस्तों, बार बार ये चीजें नहीं बताई जाती, आप भी समझदार हो। दिलवाड़ा मंदिर समूह में के 5 मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? विभय वसाई, लोना वसाई, पशुपतिनाथ, पीतलहार। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए दोस्तों, इतना टाइम थोड़ी लगता है। पशुपतिनाथ दोस्तों दिलवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों। जो 5 मंदिर है समूह में से दोस्तों ये शामिल नहीं है। विमल वसाई है, लूणा वसाई है, पीतलहार, ये सभी शामिल है। विमल वसाई कहां पर है दोस्तों? ये आदिनाथ जी, इस मंदिर का आदिनाथ जी मंदिर भी इसे कहते हैं, आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है दोस्तों। और ये किसको समर्पित है? अपने जैन धर्म के दोस्तों प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। और इसका निर्माण दोस्तों 1031 ईस्वी के अंदर जो अपने गुजरात के शासक थे दोस्तों विमल शाह के द्वारा
एक सॉरी सोलनिक के शासक के समय मंत्री थे तो अपने विमल शाह, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ठीक है। और कौन सा बताए? लूणा वसाई, ये आपके जो जैन धर्म के 52वें तीर्थकर थे ना, उन्हें समर्पित है, 52वें तीर्थकर उनको समर्पित है। ठीक है, लूणा वसाई। और इसका निर्माण करवाते हैं दोस्तों 1230 ईस्वी के अंदर दोस्तों, वास्तुपाल के द्वारा। दो तेजपाल और वास्तुकार दो भाई थे, तो उनके द्वारा निर्माण कर दिया, नहीं पूछा जाता दोस्तों। ठीक है ना। या विमल वसाई, लूणा वसाई और पित्तलहार, ये दोस्तों आपके जैन धर्म के जो 5 तीर्थकर हैं उसमें से शामिल है, लेकिन ये पशुपतिनाथ नहीं है। एक महावीर स्वामी मंदिर हो गया दोस्तों, ये शामिल है, 5 होते हैं ना। महावीर स्वामी हो गया, एक आपका कौन सा बच गया? हम्म, चलो अगला प्रश्न, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। लोक कला मंदिर, बताओ ये कहां पर है? ये आपका उदयपुर। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? गोगुंदा का किला, मेहरानगढ़ किला, चांदवड़ किला या कुंभलगढ़ किला? 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की बनी हुई है, कुंभलगढ़ किले के अंदर दोस्तों है। कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? कहां पर है कुंभलगढ़ किला? राजसमंद के अंदर दोस्तों, जो मेवाड़ की दोस्तों क्या है, शरण स्थली, मेवाड़ के राजाओं की। ये सारी चीजें बता रखी है बेटा। थैंक यू सो मच।